प्यारे दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो अजीम पैगंबर थे जिनसे अल्लाह ताला ने बेशुमार बड़ी आजमाइशें ली। बादशाह नमरूद ने आपको आग में जलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने हुक्म से उस आग को ठंडा और सलामती वाला बना दिया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को महफूज बाहर निकाल लिया। जब आप वापस अपने घर तशरीफ लाए तो आपके वालिद ने गुस्से में कहा, ए इब्राहीम, अगर तुम अपने अल्लाह की इबादत तर्क नहीं करते तो मेरे घर से निकल जाओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बग़ैर किसी शिकवे और नाराज़ी के अल्लाह की रज़ा के लिए अपना घर छोड़ दिया और मिस्र की तरफ रवाना हो गए। जब मिस्र के बादशाह को यकीन हो गया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाकई अल्लाह के नबी हैं, तो उसने अपनी बेटी हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह आपसे कर दिया। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ फ़लस्तीन तशरीफ़ ले गए और वहीं क़याम फरमाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कोई औलाद न थी, इसीलिए आप दिन रात अल्लाह ताला से दुआ करते रहते, ऐ मेरे रब, मुझे एक नेक और फर्माबरदार बेटा अता फरमा। वक्त गुजरता रहा, उम्र बढ़ती गई, लेकिन आपकी उम्मीद कभी ख़त्म न हुई। 84 बरस की उम्र में भी आप निहायत आजिज़ी से अल्लाह ताला के हुजूर अर्ज़ करते रहे, ऐ अल्लाह, मैं तेरी रहमत से मायूस नहीं हूँ, मुझे ऐसी औलाद अता फरमा जो बुढ़ापे में मेरा सहारा बने। आखिरकार अल्लाह ताला ने अपने खलील की दुआ कबूल फरमा ली और 84 साल की उम्र में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक खूबसूरत बेटा अता फरमाया, जिसका नाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम रखा गया। ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक बाप जिसे इतनी तवील उम्र के बाद बेटा नसीब हुआ हो, उसकी मोहब्बत अपने लख्ते जिगर के लिए कितनी बेमिसाल होगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हर वक्त हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अपने सीने से लगाए रखते, मोहब्बत से चूमते, कंधों पर बिठाकर बाजारों में ले जाते और शफकत भरे अंदाज में उनके साथ खेलते रहते। अभी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश को एक हफ्ता भी न गुजरा था कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का पैगाम लेकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुए और फरमाया, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला का हुक्म है कि आप अपनी ज़ौजा और अपने नन्हे बच्चे को खुद से जुदा कर दें। ये हुक्म सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल लरज़ उठा और आपने निहायत दर्द भरे लहजे में फरमाया, ए जिब्राईल अलैहिस्सलाम, मैं अपनी बीवी और अपने मासूम बच्चे को कहाँ छोड़कर जाऊं? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जहां अल्लाह ताला का हुक्म होगा मैं आपको वहीं ले जाऊंगा। कल सुबह मैं इंसानी शक्ल में एक ऊंट पर आऊंगा। आप अपनी ज़ौजा हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा और अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को तैयार रखिए और मेरे पीछे चल पड़िए। अगली सुबह हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ऊंट पर सवार होकर तशरीफ़ लाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा और नन्हे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ऊंट पर बिठाया और ख़ुद भी सवार हो गए। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का ऊंट आगे आगे चलता रहा और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके पीछे सफ़र करते रहे। वो फ़लस्तीन से रवाना हुए, मुख्तलिफ शहरों और बस्तियों से गुजरते गए। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते चले गए। एक तवील सफ़र के बाद वो अरब की सरजमीन पर पहुंचे। उस जमाने में अरब का इलाका वीरान और सुनसान था, न कहीं इंसान दिखाई देता था और न किसी परिंदे की आवाज़ सुनाई देती थी। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का ऊंट सियाह और खामोश पहाड़ों के दरमियान मुसलसल आगे बढ़ता रहा, यहाँ तक कि वो 4 बुलंद पहाड़ों के दरमियान एक ऐसी वादी में पहुंच गए जहाँ आज खाने काबा मौजूद है, लेकिन उस वक्त वहाँ दूर दूर तक जिंदगी का कोई निशान न था। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपना ऊंट रोका और फरमाया, ए इब्राहीम, ये वही लम्हा था जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल शिद्दत गम से लरज़ उठा। यही वो अजीम नबी थे जो आग में डाले जाने के वक्त भी साबित कदम रहे और सिर्फ इतना फरमाया था कि मेरा रब मेरे लिए काफ़ी है। लेकिन आज जब उन्हें हुक्म मिला कि अपनी बीवी और मासूम बच्चे को इस बेआबोग्याह मकाम पर छोड़ दें, तो उनका दिल बेचैन हो गया। आपने दर्द भरे लहजे में अर्ज़ किया, ए जिब्राईल अलैहिस्सलाम, आप ये क्या फरमा रहे हैं? यहाँ न पानी है, न खुराक और ना ही कोई इंसान। मेरी बीवी और मेरा नन्हा बच्चा इस वीराने में कैसे जिंदा रहेंगे? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने निहायत सुकून से फरमाया, ए अल्लाह के नबी, यही अल्लाह ताला का हुक्म है, आप उन्हें यहीं छोड़ दें और वापस फ़लस्तीन लौट जाएं। ये कहकर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम वहाँ से रवाना हो गए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा और अपने बेटे को हसरत भरी निगाहों से देखते रह गए। आपने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अपनी आगोश में उठाया, मोहब्बत से सीने से लगाया और बेइख्तियार आपकी आंखों से आंसू बहने लगे।
शायद दिल में यह ख्याल बार बार आ रहा था कि न जाने अब दोबारा अपने इस प्यारे बेटे को देख सकूंगा या नहीं। फिर आपने जल्दी जल्दी चंद लकड़ियां जमा करना शुरू कर दी और एक छोटी सी झोंपड़ी तैयार की। फिर अपनी ज़ौजा हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा और नन्हे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को उसमें बिठाया और वापस फ़लस्तीन की तरफ रवाना होने लगे। जैसे ही हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने शौहर को जाते देखा तो बेताब होकर उनके पीछे दौड़ पड़ी। रोते हुए अर्ज़ करने लगी, आप हमें इस सुनसान वादी में छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? यहाँ न खाने का इंतज़ाम है, न पानी का कोई निशान। मैं और मेरा बच्चा इस बेआबाद जगह पर कैसे जिंदा रहेंगे? हम तो हलाक हो जाएंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जवाब देने ही वाले थे कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम दोबारा हाजिर हुए और फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला का हुक्म है कि आप अपनी ज़ौजा को कोई जवाब न दें और खामोशी के साथ वापस लौट जाएं। ज़रा सोचिए, उस बूढ़े बाप के दिल पर क्या गुजर रही होगी जिसे 84 बरस की दुआओं और इंतज़ार के बाद एक बेटा नसीब हुआ था, जो उसकी आंखों की ठंडक और दिल का सुकून था, और आज वही बाप उसे एक वीरान और बेआबो गया सरजमीन में छोड़कर जा रहा था। ऊंट आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था और हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को गोद में लिए बेबसी के आलम में उसके पीछे दौड़ती जा रही थी। आंसुओं में डूबी आवाज़ में बार बार कहती थी, आप हमें क्यों छोड़कर जा रहे हैं? मैं आपके बगैर इस सुनसान मकाम पर कैसे ज़िंदगी गुजारूंगी? मेरा मासूम बच्चा तो प्यास और भूख से मर जाएगा। आप तो जानते हैं कि ये बच्चा हमें कितनी दुआओं, तमन्नाओं और इल्तजाओं के बाद अता हुआ है। क्या आप उसे यूं तन्हा छोड़ देंगे? हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा मुसलसल सवाल करती रहीं, मगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला प्रतिशत से खामोश रहने का हुक्म था। उनका दिल गम से टुकड़े टुकड़े हो रहा था, लेकिन ज़बान पर खामोशी तारी थी, सिर्फ अपने रब की रज़ा के लिए। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा मुसलसल उनके पीछे दौड़ती रहीं, कभी फरियाद करती और कभी कहती, आखिर कुछ तो बोलिए, आप इतने खामोश क्यों हैं? तकरीबन 9 किलोमीटर तक वो अपने शौहर के ऊंट के पीछे भागती रहीं और हर कदम पर दिल को चीर देने वाले सवाल करती रहीं। आखिरकार जब वो थक कर निढाल हो गईं तो उनके दिल में एक ख्याल आया। उन्होंने सोचा, मेरे शौहर अल्लाह के नबी हैं, वो अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करते, जरूर ये अल्लाह ताला का हुक्म होगा। फिर उन्होंने रुककर निहायत संजीदगी से पूछा, क्या अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया है कि मुझे और मेरे बच्चे को इस पथरीली वादी में छोड़ दिया जाए? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खामोशी के साथ सर झुकाकर इशारा फरमाया कि हाँ, ये अल्लाह ताला ही का हुक्म है। ये सुनते ही हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा की आंखों में आंसू जरूर थे, लेकिन दिल में अजीब सा हौसला और सुकून पैदा हो गया। उन्होंने पुरएतमाद आवाज में कहा, अगर ये अल्लाह ताला का हुक्म है तो फिर आप बेफिक्र होकर तशरीफ ले जाएं। मेरा रब हरगिज मुझे और मेरे बच्चे को ज़ाया नहीं करेगा। मैं अपने परवरदिगार की रज़ा के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हूं। ये कहकर वो वहीं खड़ी रहीं और खामोश नज़रों से अपने शौहर को दूर जाते देखती रहीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ऊंट आहिस्ता आहिस्ता नज़रों से ओझल होने लगा। फिर अचानक एक पहाड़ी के पीछे गायब हो गया और हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा की आंखों से उनके शौहर का आखिरी मंजर भी छप गया। वो वहीं ज़मीन पर बैठ गईं और देर तक रोती रहीं। दूसरी तरफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब कुछ फासले पर पहुंचकर पीछे मुड़े तो अपनी ज़ौजा दिखाई न दी। आपका दिल बेकरार हो उठा, आंखें अश्कबार हो गईं। आपने अपना ऊंट पहाड़ी के दामन में रोका, अल्लाह ताला के हुजूर सजदे में गिर गए और निहायत आजिज़ी से दुआ करने लगे। ऐ मेरे रब, तेरे ही हुक्म पर मैंने अपनी बीवी और अपने मासूम बच्चे को इस सुनसान और बेआबाद वादी में छोड़ा है, जहां न पानी है, न खुराक और न जिंदगी का कोई सहारा। मुझे नहीं मालूम ये कैसे जिंदा रहेंगे, मगर ऐ अल्लाह, तू ही उनका मुहाफिज, कारसाज और रिस्क देने वाला है। तू ही उनकी हिफाजत फरमा। ये दुआ मांगने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस फ़लस्तीन की तरफ रवाना हो गए। इधर हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा अपने नन्हे बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को गोद में उठाए आहिस्ता आहिस्ता उस झोंपड़ी की तरफ बढ़ने लगी जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके लिए तैयार की थी। चारों तरफ गहरा सुकूत तारी था, न किसी इंसान की आवाज़, न किसी परिंदे की चहचहाहट। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा कोई आम औरत न थी। वो मिस्र के बादशाह के महल में परवरिश पाने वाली बावकार शहजादी थी, लेकिन आज अल्लाह ताला की तरफ से उनके लिए एक अजीम आजमाइश मुकद्दर हो चुकी थी। जब वो झोंपड़ी में पहुंची तो रात गहरी हो चुकी थी।
वो खामोशी के साथ हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को सीने से लगाए बैठी रहीं। चारों तरफ सियाह पहाड़ खामोश खड़े थे और आसमान बेशुमार सितारों से जगमगा रहा था। मगर उस वीरान मंजर में यूं महसूस होता था जैसे खुद आसमान भी उनकी तन्हाई और गम को देखकर खामोश हो गया हो। शायद चांद भी हैरत से सोच रहा होगा कि ये कौन सब्र वाली माँ है जो इस सुनसान वादी में अपने नन्हे बच्चे को गोद में लिए अल्लाह ताला की रजा पर राजी बैठी है। और शायद वो खामोश पहाड़ भी उस अजीम माँ के हौसले पर हैरान खड़े होंगे। हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा अपने नन्हे बच्चे को गोद में लिए उस सुनसान वादी में तन्हा बैठी थीं। ये ऐसा इलाका था जहां न किसी परिंदे की आवाज सुनाई देती थी, न पानी का कोई निशान था, न खुराक और न ही कोई इंसान। हर तरफ खामोशी और वीरानी का राज था। शायद वो खामोश फजा भी हैरान थी कि आखिर ये कौन अजीम औरत है जो इस बेआबाद मकाम पर अपने मासूम बच्चे को सीने से लगाए बैठी है, और क्यों उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। दोस्तों, ये थी हमारी अजीम माँ हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह ताला की रजा के लिए कुर्बान कर दी। आम इंसान मामूली तकलीफ पर घबरा जाता है, लेकिन हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा के सब्र, यकीन और अल्लाह ताला पर भरोसे की मिसाल बेमिसाल थी। वो अकेली सुनसान पहाड़ों के दरमियान तारीक रात में सिर्फ अपने रब पर तवक्कुल किए बैठी थीं। बज़ाहिर उनके सामने मौत, भूख और प्यास के सिवा कुछ न था, मगर उनका दिल फिर भी अल्लाह ताला की रहमत से पुरुम्मीद था। शायद वो आसमान की तरफ देखकर आहिस्ता से कहती होंगी, ऐ मेरे रब, मैंने तो सिर्फ तेरे हुक्म को कबूल किया है, अब तो ही मेरा सहारा है। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा और अपने शेरखार बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्के की वीरान वादी में छोड़कर वापस चले गए, तो हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा शदीद परेशानी में मुब्तला हो गईं। उनके दिल में यही ख्याल आता था कि इस सुनसान जगह पर वो अपने मासूम बच्चे के साथ कैसे जिंदा रहेंगी। उनकी गोद में नन्हा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे और चारों तरफ खामोश वादी, खौफ और तन्हाई का आलम था। वो बार बार आसमान की तरफ देखतीं, आंखों से आंसू जारी हो जाते और दिल से अपने रब को पुकारती रहतीं। ऐ मेरे परवरदिगार, मैं एक कमजोर औरत हूं। इस वीरान सरजमीन में तेरे सिवा मेरा कोई मददगार नहीं। उनके पास एक छोटा सा मुश्कीज़ा था जिसमें थोड़ा सा पानी मौजूद था। वो उसी में से खुद भी पीतीं और अपने बच्चे को भी पिलातीं, लेकिन चंद दिनों में वो पानी खत्म हो गया। अब उनकी परेशानी और बढ़ गई कि अपने प्यारे बच्चे के लिए पानी कहां से लाएं। उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि आसपास कहीं पानी का कोई वजूद नहीं, मगर एक माँ अपने बच्चे को प्यास से तड़पता हुआ कैसे देख सकती है। इसी उम्मीद में कि शायद कहीं से पानी नजर आ जाए, हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा बेचैन होकर सफा पहाड़ी पर चढ़ गईं। वो दूर दूर तक देखती रहीं, मगर कहीं पानी दिखाई न दिया। फिर फौरन दौड़ती हुई मरवा पहाड़ी की तरफ गईं, लेकिन वहां भी जिंदगी का कोई निशान न था। दोस्तों, जब इंसान पर मुसीबत आती है तो कोई न कोई उसका सहारा बन जाता है, मगर उस दिन उस सख्त और पथरीली जमीन पर हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा के साथ सिवाय अल्लाह ताला के कोई न था। लेकिन वो एक बेबस माँ थी, अकेली अपने बच्चे को प्यास से तड़पता देख रही थी और उसके लिए कुछ भी करने की ताकत नहीं रखती थी। हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा की आंखों में आंसू थे। वो इधर उधर दौड़ रही थीं कि शायद कहीं पानी का एक कतरा भी मिल जाए और वो अपने प्यासे बच्चे को मौत से बचा सकें। उनके दिल में बस यही ख्याल था कि किसी तरह अपने लख्त जिगर की जान बचा लें, मगर हर तरफ खुश्क जमीन और सन्नाटा था। न पानी का नामो निशान था और ना ही कोई राहत। हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा मिस्र के बादशाह की बेटी थी, एक शहजादी जिन्होंने अपनी जिंदगी महलों में गुजारी थी, मगर आज वो ऐसी सख्त आजमाइश में थीं जिसका उन्होंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। वो बार बार सफा पहाड़ी की तरफ दौड़ती, शायद कहीं से पानी नजर आ जाए, फिर फौरन मरवा पहाड़ी की तरफ भागती, मगर हर बार उन्हें मायूसी ही हाथ लगती। जब उन्हें अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का ख्याल आता तो वो फौरन झोपड़ी की तरफ वापस दौड़ती कि देखें मेरा बच्चा जिंदा है या नहीं। सुबह से दोपहर हो चुकी थी, सूरज की तपिश बढ़ती जा रही थी। यूं लगता था जैसे मक्का के पहाड़ जल रहे हों। हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा खुद भी प्यास से निढाल थी और उनका नन्हा बच्चा भी पानी के लिए तड़प रहा था। झोंपड़ी के अंदर बच्चा रोता था
और बाहर माँ हर सिमत पानी की तलाश में दौड़ रही थी। आखिरकार थकन और बेबसी के आलम में हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा सफ़ा पहाड़ी पर गिर पड़ी। अब उनके अंदर मजीद तलाश की हिम्मत भी बाकी न रही थी। मौत का तसव्वुर उनके सामने आ चुका था। बच्चे की रोने की आवाज़ मुसलसल उनके कानों में गूंज रही थी, मगर वो बेबस माँ कुछ भी न कर पा रही थी। इस मासूम की तड़प देखकर उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बार बार अल्लाह ताला से फरियाद करती रहीं, ऐ अल्लाह, मेरे बच्चे की हिफाजत फरमा। मैं उसे अपनी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकती। मैं यहां इस पहाड़ पर प्यास से मर जाऊंगी और मेरा बच्चा इस झोंपड़ी में तड़प कर दम तोड़ देगा। ऐ रब, हम बेबस माँ बेटे पर रहम फरमा। ये कहकर वो एक पत्थर से टीक लगाकर बैठ गईं और आंखें बंद कर लीं। लेकिन नन्हे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के रोने की आवाज अब भी उनके कानों में गूंज रही थी। और वाकई कोई माँ अपने बच्चे की तकलीफ को कैसे बर्दाश्त कर सकती है। हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा ने जब थोड़ी देर बाद सर उठाया और झोंपड़ी की तरफ देखा, तो जो मंजर उनकी आंखों के सामने था, उसे देखकर उनकी जान में जान आ गई। उन्होंने देखा कि झोंपड़ी के करीब एक शख्स मौजूद है और जमीन से जोरदार अंदाज में पानी उबल रहा है। हैरत और खुशी के आलम में वो फौरन दौड़ती हुई वहां पहुंची, मगर करीब जाकर देखा तो वो शख्स वहां मौजूद नहीं था, जैसे वो अचानक गायब हो गया हो। फिर उन्होंने देखा कि वो पानी नन्हे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों के पास से फूट रहा है। अल्लाह ताला ने अपने नबी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा के लिए मक्के की सख्त और बंजर जमीन से अपनी कुदरत से पानी जारी फरमा दिया था। दरअसल हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए थे और उन्होंने नन्हे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दिल में ये ख्याल डाला कि अपनी एड़ी जमीन पर मारें, और जैसे ही उन्होंने एड़ी मारी तो उसी जगह से पानी का चश्मा फूट पड़ा। इसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहां से तशरीफ ले गए। हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा जब ये मंजर देखीं तो बेइख्तियार सजदे में गिर गईं और रोते हुए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगीं। उन्होंने फौरन अपने प्यासे बच्चे को वो पानी पिलाया। वो पानी इतनी तेजी से निकल रहा था कि हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा ने जल्दी से मिट्टी और पत्थरों के जरिए उसके गिर्द बंद बांध दिया ताकि पानी एक जगह जमा रहे। यही वो मुबारक चश्मा है जिसे आज जमजम के नाम से जाना जाता है, और ये पानी आज तक कभी खत्म नहीं हुआ। हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ इसी मकाम पर मुकीम हो गईं। वो जमजम का पानी इस्तेमाल करती थीं और इर्द गिर्द के इलाके में आने वाली चीज़ों से अपनी जिंदगी बसर करती रहीं, और आहिस्ता आहिस्ता इस वीरान जगह में भी जिंदगी के आसार पैदा होने लगे। कुछ ही अरसा गुजरा था कि उधर से 20 अफराद का एक काफिला वहां से गुजरा। काफिले का सरदार एक समझदार शख्स था। उसने आसमान में एक परिंदा परवाज करते देखा और कहा कि यह परिंदा अमूमन पानी के करीब ही होता है, मगर हम जब भी इस इलाके से गुजरे हैं हमें यहां पानी नजर नहीं आया। अगर यहां पानी न होता तो ये परिंदा यहां क्यों मुंडला रहा है? फिर उसने अपने एक साथी से कहा कि जरा आगे जाकर देख। वो शख्स थोड़ी दूर आगे गया, एक पहाड़ी पर चढ़ा और नीचे निगाह डाली तो उसे एक चश्मा बहता हुआ दिखाई दिया। हैरत की बात यह थी कि उस चश्मे के करीब एक औरत अपने नन्हे बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। ये मंजर देखकर वो शख्स शिश्तर रह गया और तेजी से वापस जाकर अपने सरदार को बताया, ऐ मेरे सरदार, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त निकली। वहां वाकई पानी का चश्मा मौजूद है और एक औरत अपने छोटे बच्चे के साथ इसी चश्मे के पास बैठी हुई है। सरदार ये सुनकर हैरत में डूब गया, क्योंकि इस सुनसान और वीरान इलाके में किसी औरत का मौजूद होना नाकाबिले यकीन बात थी। वो फौरन अपने काफिले के साथ इस चश्मे की तरफ रवाना हुआ। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा अपने नन्हे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को गोद में लिए चश्मे के करीब बैठी हैं। सरदार ने हैरत से पूछा, ऐ खातून, तुम कौन हो? हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा ने निहायत सादगी और वक़ार के साथ अपना तारुफ करवाया और फरमाया, मैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा हूं। अल्लाह ताला के हुक्म से मेरे शौहर ने मुझे इस वादी में छोड़ा था और अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से हमारे लिए यहां ये पानी जारी फरमा दिया। हम इसी पानी के जरिए अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। ये सुनकर सरदार बेहद मुतासिर हुआ और कहने लगा, ए नेक खातून, अगर तुम इजाजत दो तो हम भी अपने अहलो अयाल के साथ यहां तुम्हारे करीब आबाद हो जाएं। हम भी इसी चश्मे के पास बसना चाहते हैं। हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा ने निहायत इत्मीनान से फरमाया, हाँ, तुम यहां रह सकते हो
और इस पानी से फायदा भी उठा सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना कि ये चश्मा किसी इंसान की मिल्कियत नहीं है, ये अल्लाह ताला की अता है। इसलिए इस पर कब्जा जमाने या इसे अपनी मिल्कियत समझने की कोशिश न करना। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया कि ए नेक खातून, तुम हमारी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र रहो। हम तुम्हारे साथ कोई बुराई या नुकसान नहीं करेंगे, बल्कि जहां तक मुमकिन होगा तुम्हारी मदद करेंगे। इसके बाद वो तमाम लोग जो काफिले के साथ आए थे जमजम के चश्मे के करीब आबाद होने लगे और आहिस्ता आहिस्ता वहां बस्तियां कायम हो गईं। इधर फ़लस्तीन में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा और अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को शिद्दत से याद करते थे और हर रोज़ अल्लाह ताला से दुआ करते कि ए अल्लाह, मुझे अपने अहलो अयाल से मिलने की इजाज़त अता फरमा। एक तवील अरसा इसी तरह गुजर गया, मगर मुलाकात की इजाज़त न मिली। फिर एक दिन अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मक्का जाने की इजाज़त दी गई, लेकिन सिर्फ इतनी कि वो जाकर अपनी ज़ौजा और बेटे को देख सकें और फौरन वापस लौट आएं। वहां ठहरने की इजाज़त न थी। ये हुक्म सुनते ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेहद खुश हुए और अपनी ऊँटनी पर सवार होकर मक्का की तरफ रवाना हो गए। एक तवील सफ़र तय करने के बाद जब आप इस सुनसान वादी में पहुंचे जहां उन्होंने पहले अपनी ज़ौजा और बेटे को छोड़ा था, तो हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने दूर से अपने शौहर को आते देखा। उनकी खुशी की कोई इंतहा न रही और वो दौड़ती हुई करीब आईं और अर्ज़ किया कि अंदर तशरीफ़ ले आएं। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे सिर्फ खड़े होकर मुलाकात की इजाज़त है, ऊँटनी से उतरने की इजाज़त नहीं। ये सुनकर हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा के दिल पर गहरा सदमा गुजरा, मगर उन्होंने खुद को संभाला और दिल में कहा कि मैं अल्लाह ताला की रज़ा के लिए हर तकलीफ़ पर सब्र करूंगी। इस वक्त हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा की गोद में उनका तकरीबन 1 साल का शेरखार बच्चा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम मौजूद था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे अपना बेटा दे दो। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फ़ौरन बच्चे को उनके हवाले कर दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को गोद में लिया और मोहब्बत और हसरत भरी निगाहों से उसे देखने लगे। इस वक्त आपकी उम्र तकरीबन 87 बरस थी और 40 साल की दुआओं के बाद ये औलाद नसीब हुई थी, मगर ये मुलाकात भी जुदाई के साए में थी। कुछ ही लम्हों बाद दोबारा हुक्म हुआ कि ए इब्राहीम, वापस फ़लस्तीन चले जाओ और अपनी ज़ौजा और बेटे को इसी वीरान वादी में अल्लाह के सुपुर्द छोड़ दो। वही उनका हकीकी सहारा था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब रवाना होने लगे तो हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा की हालत बहुत नाजुक हो चुकी थी। एक पूरा साल शौहर की जुदाई में गुजर चुका था और अब जब मुलाकात नसीब हुई भी तो वो न बैठे न ठहरे, सिर्फ खड़े होकर मिले और फौरन वापस चले गए। अगर ये मुलाकात ना होती तो शायद दिल को सब्र आ जाता, लेकिन अब यादें दोबारा ताज़ा हो गईं। दिल में जुदाई की आग भड़क उठी और आंखों से आंसू जारी हो गए। वो इसी सुनसान वादी में खड़ी अपने शौहर को दूर जाते देखती रहीं। वक्त गुजरता गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन में और हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा अपने बेटे के साथ इसी वीरान इलाके में ज़िंदगी गुजारती रहीं। यूं कई साल गुजर गए और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम तकरीबन 7 साल के हो गए। इन 7 बरसों में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दोबारा मक्का आने की इजाज़त न मिली। वो दिन रात अपने अहलो अयाल को याद करते और उनके लिए दुआएं करते रहते। 7 साल बाद एक रात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि कोई कह रहा है, ए इब्राहीम, अपनी सबसे महबूब और कीमती चीज़ अल्लाह के लिए कुर्बान कर दो। ये सुनकर वो घबरा कर बेदार हो गए। अगली सुबह उन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए 100 बकरियां कुर्बान कर दीं। लेकिन अगली रात फिर वही ख्वाब आया। इस बार आवाज़ थी, ए इब्राहीम, अपनी सबसे कीमती चीज़ अल्लाह के लिए कुर्बान कर दो। चुनाचे उन्होंने 100 ऊँट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। मगर तीसरी रात फिर वही पैगाम आया। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि इशारा किस तरफ है, क्योंकि दुनिया में उनके लिए सबसे ज़्यादा महबूब उनका बेटा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम थे। उनके दिल में यकीन बैठ गया कि अल्लाह ताला का हुक्म यही है कि अपने बेटे को उसकी रज़ा के लिए कुर्बान करें। सुबह हुई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तेज़ धार छुरी ली, ऊँटनी पर सवार हुए और मक्का की तरफ रवाना हो गए। उस वक्त उनकी उम्र तकरीबन 92 बरस थी। ज़रा सोचिए दोस्तों, जिस बेटे के लिए 40 साल दुआएं मांगी गईं, जिसे बुढ़ापे में हासिल किया गया, जिससे मुकम्मल मोहब्बत के लम्हात भी नसीब न हो सके, और अब जब मुलाकात की इजाज़त मिली तो साथ ही ये अजीम इम्तिहान भी आ गया
कि इसी महबूब बेटे को अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान करना है। ये हुक्म हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल पर हर लम्हा एक नया इम्तिहान बनकर उतर रहा था। ऊँटनी का हर कदम गोया उनके दिल पर वार कर रहा था। एक तरफ बेटे से मुलाकात की खुशी थी और दूसरी तरफ ये अजीम आजमाइश कि इसी महबूब बेटे को अपने हाथों से कुर्बान करना है। इधर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हो रहे थे और अपनी वालिदा हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा से अक्सर पूछते कि अम्मी जान, मेरे अब्बा कौन हैं और कब आएंगे? हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा मोहब्बत से जवाब देती कि बेटा परेशान न हो, एक दिन तेरे अब्बा ज़रूर आएंगे और फिर हम सब साथ रहेंगे। और फिर वो दिन आ गया जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक तवील सफ़र के बाद मक्का मुकर्रमा पहुंचे। जैसे ही हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने शौहर को देखा तो उनकी आंखें खुशी से भर आईं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी अपने वालिद को पहली बार देखा और दौड़कर उनसे लिपट गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया कि मेरे बेटे को तैयार कर दो। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा ये सुनकर मुस्कुरा दी, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा हो चुका था कि बेटे के नसीब में आज एक बड़ा इम्तिहान लिखा है। उन्होंने जल्दी से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को तैयार किया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन्हें लेकर मन्ना की वादी की तरफ रवाना हो गए। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम खुशी खुशी अपने वालिद के साथ चल रहे थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कभी अपने बेटे की मुस्कुराहट देखकर मुस्कुरा देते और कभी उनकी आंखें अश्कबार हो जाती कि जिसे वो ले जा रहे हैं वही उनकी आंखों की ठंडक है। रास्ते में शैतान एक इंसान की शक्ल में आया और उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा कि ए इब्राहीम, कहाँ जा रहे हो? आपने फरमाया, एक काम से जा रहा हूं। उसने पूछा, क्या तुम हज़रत इस्माइल को ज़िबा करने जा रहे हो? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुमने कभी किसी बाप को देखा है जो अपने बेटे को ज़िबा करे? शैतान बोला, मैं देख रहा हूं कि तुम यही करने जा रहे हो। क्या तुम्हें यकीन है कि यह अल्लाह का हुक्म है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर ये मेरे रब का हुक्म है तो मैं उसकी मुकम्मल इताअत करूंगा। फिर शैतान हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास आया और उनसे पूछा कि इब्राहीम, तुम्हारे बेटे को लेकर कहाँ गए हैं? हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, वो अपने काम से गए हैं। शैतान ने कहा, क्या तुमने कभी ऐसा बाप देखा है जो अपने ही बेटे को ज़िबा करे? मगर हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने ईमान और यकीन के साथ उसकी बात को रद्द कर दिया और साबित कदम रहीं। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने जब ये सुना कि ये सब अल्लाह ताला का हुक्म है तो उन्होंने निहायत सब्र और यकीन के साथ फरमाया कि अगर ऐसा है तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की फरमान बरदारी करके बेहतरीन अमल किया है। उसके बाद शैतान हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आया और उन्हें भी बहकाने की कोशिश की, मगर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने ईमान और यकीन के साथ जवाब दिया कि अगर मेरे अब्बा जान अल्लाह ताला के हुक्म पर मुझे कुर्बान करने जा रहे हैं तो वो बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं। जब शैतान माँ और बेटे दोनों को बहकाने में नाकाम हो गया तो वो जंबरात के मकाम पर पहुंचा, जहां हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म मिला कि उसे कंकरियां मारें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे 7 कंकरियां मारे तो वो पीछे हट गया। फिर वो दूसरे मकाम पर गया और वहां भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे 7 कंकरियां मारे तो वो फिर भाग गया। फिर वो तीसरे मकाम पर पहुंचा, लेकिन वहां भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे कंकरियां मारकर नाकाम कर दिया। यही अमल आज भी हज के दौरान जमरात में अदा किया जाता है। फिर जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर कुर्बानगाह की तरफ पहुंचे तो उन्होंने अपने बेटे को अल्लाह ताला का हुक्म बताया, जैसा कि कुरान मजीद में आया है कि ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं, अब तुम्हारी क्या राय है? इस पर फर्माबरदार बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ऐ मेरे वालिद, आप वही करें जिसका आपको हुक्म दिया गया है। अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। उन्होंने मजीद अर्ज किया कि ऐ मेरे वालिद, मुझे मजबूत रस्सियों से बांध दें ताकि मैं हरकत न कर सकूं। मुझे डर है कि कहीं मेरे अजर में कमी न हो जाए, और मेरी गर्दन पर छुरी चलाने से पहले मेरे कपड़ों को महफूज रखें ताकि मेरे खून के छींटे मेरी वालिदा हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा को गमगीन न कर दें। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, छुरी खूब तेज कर लीजिए ताकि गुला आसानी से कट जाए, क्योंकि मौत बहुत सख्त होती है। और जब आप मुझे ज़िबा करें
तो मेरा चेहरा जमीन की तरफ कर दें ताकि आपकी नज़र मुझ पर ना पड़े। और जब आप मेरी वालिदा हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा से मिले तो उन्हें मेरा सलाम कहिए। अगर मुनासिब समझें तो मेरी कमीज़ भी उन्हें दे दीजिए, शायद उन्हें तसल्ली मिल जाए और सब्र आ जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे बेटे, तुम अल्लाह ताला के हुक्म की तामील में मेरे लिए कितने बड़े मददगार साबित हो रहे हो। फिर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश के मुताबिक उन्हें मजबूती से बांधा गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी तेज की और अपने बेटे को पेशानी के बल लिटाया, लेकिन अल्लाह के हुक्म से दिल पर जो सख्त आजमाइश थी, उसके बावजूद उन्होंने अपनी नज़र हटा ली और छुरी चला दी। मगर अल्लाह ताला की कुदरत से छुरी ने अपना असर न किया और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम महफूज रहे। इसी वक्त अल्लाह ताला की तरफ से वही नाजिल हुई, है इब्राहीम, यकीनन तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। हम नेकोकारों को इसी तरह जज़ा देते हैं और हमने एक अजीम कुर्बानी के बदले तुम्हारे बेटे को बचा लिया। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत से एक मींढा लेकर आए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बताया गया कि ये तुम्हारे बेटे के बदले कुर्बानी है। इस मौके पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाहु अकबर कहा। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द कहा और ये मुबारक कलिमात आज तक कुर्बानी के मौके पर अदा किए जाते हैं और क़यामत तक जारी रहेंगे। यही वो अजीम सुन्नत है जिस पर दुनिया भर के मुसलमान पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश और दीगर ममालिक में ईद उल अज़हा के मौके पर अमल करते हैं और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए जानवरों की कुर्बानी करते हैं। फिर इस गोश्त को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक हिस्सा गरीबों के लिए, दूसरा रिश्तेदारों के लिए और तीसरा अपने घर के लिए रखा जाता है और इसी तरह ये इबादत अदा की जाती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की ये अजीम कुर्बानी सिर्फ एक वाक़या नहीं, बल्कि क़यामत तक आने वाली इंसानियत के लिए एक मुकम्मल दर्स है। इस वाक़े से सबसे पहला सबक ये मिलता है कि जब अल्लाह ताला का हुक्म आ जाए तो मोमिन के लिए अपनी हर मोहब्बत, हर ख्वाहिश और हर ताल्लुक़ को अल्लाह की रज़ा के सामने कुर्बान कर देना ही असल ईमान है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुढ़ापे में मिलने वाले अपने बेटे को भी अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान करने के लिए आमादगी जाहिर करके ये साबित किया कि मोमिन के दिल में अल्लाह की मोहब्बत हर चीज़ से बढ़कर होती है। और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कम उम्री में जो सब्र, इताअत और फरमानबरदारी दिखाई, वो पूरी इंसानियत के नौजवानों के लिए एक रोशन मिसाल है। उन्होंने बग़ैर किसी झिझक के अपने वालिद के हुक्म पर सर तस्लीम खम करके ये सिखाया कि सच्चा ईमान सवाल करने में नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म को मानने में है। ये वाक़या हमें ये भी सिखाता है कि असल कामयाबी दुनियावी चीज़ों को बचाने में नहीं बल्कि अल्लाह पर कामिल भरोसा करने और उसके हुक्म के सामने झुक जाने में है। दूसरा बड़ा सबक ये है कि कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़िबा करने का नाम नहीं बल्कि अपनी अना, अपनी ख्वाहिशात, अपनी ज़िद और अपने गुनाहों को अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ देना असल कुर्बानी है। आज के दौर में हर इंसान किसी न किसी इम्तिहान से गुजर रहा है, कभी माल का, कभी औलाद का, कभी वक्त का और कभी नफ्स की ख्वाहिशात का। लेकिन जो शख्स हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह पर मुकम्मल यकीन रखता है वो हर आजमाइश में कामयाब हो जाता है। इसी तरह हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा के सब्र ने हमें यह सबक दिया कि मुश्किल से मुश्किल वक्त भी अगर अल्लाह पर भरोसे के साथ गुजारा जाए तो अल्लाह अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी हमें ये बताती है कि इताअत और सब्र का अंजाम हमेशा कामयाबी और बुलंद दर्जात की सूरत में निकलता है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की फरमानबरदारी पूरी उम्मत के लिए सुन्नत बन गई। इसीलिए ईद उल अज़हा हमें हर साल ये याद दिलाती है कि असल चीज़ जानवर का खून नहीं बल्कि दिल का तक़वा है और अल्लाह के हुक्म के सामने मुकम्मल सर तस्लीम खम करना ही हकीकी कामयाबी है।